पृथ्वीराज रासों के विभिन्न संस्करणों और उनके उद्धरणों के संबंध में अपन विचार करेंगे कि पृथ्वीराज रासों के कई संस्करण मिले। इसमें 4 प्रकार के संस्करण हैं, 4 प्रकार की पुस्तकें प्राप्त हुई है, जिनके कारण से पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता या अप्रमाणिकता या अर्थ प्रमाणिकता अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से सिद्ध करते हैं। उसमें पहली जो संस्करण मिला है वह वृत्त रूपांतरण। इसकी कई प्रतियां उदयपुर राज्य के पुस्तकालय में सुरक्षित है और जिसके आधार पर काशी नागरी प्रचारण सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण तैयार किया गया। इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां 1750 की बाद की है। वैसे नागरी प्रचारण सभा वाले संस्करण का आधार 1642 की प्रति से बताया जाता है। इसमें गुणंतर सर्ग 96 सर्ग है और 16,306 छंद है। दूसरा संस्करण है मध्यम रूपांतरण। इसकी कुछ प्रतियां अबोहर का साहित्य सदन बीकानेर के जैन ज्ञान भंडार और श्रीयुत अगरचंद नाटा के पास सुरक्षित है। पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसी संस्करण को प्रमाणिक माना है। इसके छंद संख्या 7000 है और इसकी सब उपलब्ध प्रतियां संवत 1700 के पश्चात की है। तीसरा संस्करण है लघु रूपांतरण। इसकी 3 प्रतियां बीकानेर राज्य के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये 19 सर्गों में विभाजित है। श्लोक की संख्या 3500 है। इसमें से कुछ प्रतियों के अंत में ऐसी पंक्तियां हैं जिससे पता चलता है कि इस संस्करण का संकलन किसी चंद्र सिंह नामक व्यक्ति द्वारा हुआ था। और चौथा संस्करण है लघुतम रूपांतरण। यह संस्करण भी अगरचंद नाटा ने खोज निकाला है। इसके अध्यायों का विभाजन नहीं है। इसमें श्लोक संख्या 1300 है। राजा दशरथ शर्मा इसी संस्करण को प्रमाणिक मानते हैं। उद्धरण का जो कार्य है उसमें 3 व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता है। एक है जल्लन, दूसरा चंद्र सिंह और तीसरा अमर सिंह। जल्लन या झल्लर कवि चंद्र बरदाई का पुत्र था। गजनी जाते समय चंद अपने पुत्र जल्लन को रासों का काम पूरा करने का आदेश देके गए थे। पुस्तक जल्लन हथ दे चली गजन नृपकाज। भारतीय साहित्य में ये कोई नई बात नहीं है। कवि बाण की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ने कादंबरी का उत्तरार्ध भाग लिखकर उसे संपूर्ण किया। जल्लन ने भी शायद पृथ्वीराज रासों का अपूर्ण भाग पूरा किया माना जा सकता है। दूसरा व्यक्ति है चंद सिंह। रासों के लघु रूपांतरण में चंद सिंह नाम का उल्लेख या पाठ का उल्लेख उपलब्ध होता है। ये चंद सिंह कौन है? इसका उत्तर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अपनी पुस्तक वीर काव्य संग्रह में देते हुए लिखते हैं कि चांद सिंह अथवा चंद्र सिंह महाराजा मान सिंह के छोटे भाई तथा अकबर के सेनापति सूरज सिंह के पुत्र थे। इस प्रकार चंद सिंह मान सिंह का भतीजा था। और तीसरा व्यक्ति है अमर सिंह। अमर सिंह द्वितीय भी रासों के रचनाकार माने जाते हैं। उनका शासनकाल संवत 1775 से 1808 है। इसके उद्धार कार्य को प्रमाणित करने के लिए निम्न द्वा उपस्थित किया जाता है। छंद प्रबंध कवित यति साटक सहा दुहत लघु गुरु मंडित खंडी ये पिंगल अमर भरत। इस प्रकार इनके उद्धरण का कार्य इन 3 विद्वानों ने पूरा किया ऐसा माना जाता है। अब रासों की प्रमाणिकता के संबंध में 4 ग्रुप बन गए, 4 समूह बन गए, 4 वर्ग बन गए जो विद्वानों की इसके संबंध में अलग अलग राय है। प्रथम वर्ग ऐसा है जो रासों को प्रथम अप्रमाणिक मानता है, सर्वथा अप्रमाणिक मानता है। ये वर्ग चंद के अस्तित्व को तथा रासों को पृथ्वीराज की समकालीन रचना ही नहीं मानता। इस पक्ष के समर्थक है कविराज श्यामलदास, कविराज मुरारीदान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुल्लर,
मॉरिसन, मुंशी देवी प्रसाद, श्री अमृतलाल और श्री रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरा वर्ग है, ये वर्ग रासो के वर्तमान स्वरूप को प्रमाणिक चंद को पृथ्वीराज के समकालीन मानता है। इस पक्ष के समर्थक है श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और मिश्र बंधु, और मोतीलाल मेनारिया जी का भी इसमें नाम लिया जाता है। कुछ रासों के प्रक्षिप्त अंशों की बड़ी संख्या होना इन विद्वानों का मानना है। तीसरी तरह के विद्वान वे हैं जो ये वर्ग मानता है कि पृथ्वीराज के दरबार में चंद कवि और जितने भी रासो लिखे गए, किंतु ये मूल रूप से अप्राप्य, आज उसका परिवर्तित और विकृत रूप ही हमें उपलब्ध होता है। इस पक्ष के समर्थक है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कविराज मोहन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना स्वीकार करते हैं। चौथा वर्ग है, ये वर्ग मानता है कि चंद पृथ्वीराज के समकालीन था, परंतु उसका प्रबंध काव्य के रूप में रासों की रचना नहीं की। जैन ग्रंथमाला में प्राप्त पदों को इसके फुटकर रचना मानता है। नरोत्तम स्वामी इस मत के समर्थक है। अब हम कल विचार करेंगे इनकी प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता और अर्थ प्रमाणिकता पर। धन्यवाद।